आविष्कार करने के लिए आपको एक अच्छी कल्पना और कबाड़ के ढेर की जरूरत होती है। थॉमस ए एडिसन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीस कुरियन। उन्होंने भारत को दूध की कमी से जूझ रहे देश से दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने वाले सहकारी दूध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी थी। कुरियन का सपना देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करना तो था ही साथ किसानों की दशा भी सुधारना था, और उन्होंने अपना यह सपना सच भी कर दिखाया। ऐसा ही एक सपना देखा था कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मुरल्या गांव के एक शिक्षक ने। यह छोटा सा गांव बसा है मैंगलोर से 80 किलोमीटर पूर्व पश्चिमी घाट के मध्य में सुल्या तालुका में। अपना सपना सच करने के लिए उन्होंने 1 साल के लिए नौकरी से छुट्टी तक ले ली। ये शिक्षक एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जिससे बड़ी आसानी से गाय और भैंस को दुहा जा सके। इतना ही नहीं, मशीन की कीमत भी वो इतनी कम रखना चाहते थे कि एक आम किसान भी उसे खरीद सके। ग्रामीण भारत में गाय भैंसों को सुरक्षित तरीके से दुहना बड़ा ही जरूरी बन गया है। कुशल दूध दुहने वालों की आजकल बड़ी कमी है। हाथों से गाय भैंसों को दुहना स्वास्थ्यकर नहीं माना जाता। पावर से चलने वाली दूध दुहने की मशीन इतनी महंगी है कि केवल बड़े किसान ही उसे खरीद सकते हैं। जमीनी स्तर के इस नव प्रवर्तक ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे छोटे से छोटा किसान स्वास्थ्यकर ढंग से अपने दुधारू पशु को दुह सकता है। इस मशीन को हाथ से या बिजली से भी चलाया जा सकता है। इससे दूध दुहने में बड़ी आसानी होती है, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। महिलाएं भी इस मशीन को आसानी से चला सकती हैं। इस नव प्रवर्तक का नाम है राघव गौड़ा। दक्षिण भारत के छोटे से गांव मुरल्या के इस शिक्षक ने कम लागत की दूध दुहने की मशीन बनाकर अनेक छोटे किसानों का जीवन आसान बना दिया है और उनके दूध दुहने के काम को फायदेमंद बना दिया है। वर्ष 2005 में राघव गौड़ा को तृणमूल आविष्कार के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राघव गौड़ा के जीवन में एक खास घटना घटी थी जिसकी वजह से उन्होंने गाय दुहने की मशीन का आविष्कार करना तय कर लिया। अथक परिश्रम के बाद बनी इस मशीन को उन्होंने नाम दिया मिल्क मास्टर। स्कूल मास्टर से मिल्क मास्टर बनने की राघव गौड़ा की यात्रा रोचक भी है और साथ में प्रेरणादायी भी। इस सफर की शुरुआत एक गाय से हुई थी। ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಹಸು ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು। और गाय को रोज दूहते दूहते राघव के हाथों में भी बहुत दर्द होने लगता था। आखिरकार राघव ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी प्यारी गाय को बेच दिया। ನಾನು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳಿದ್ದವು. ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮೆಷಿನ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೆಷಿನ್ ಕಾಸ್ಟು 80,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸುವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 24 ಲೀಟ್ರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಹಸುವನ್ನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೋವಿತ್ತು ನನಗೆ, ಇಂಥ ಹಸುವನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ
ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡಂತಹದ್ದು ಗಟಾರ ಸ್ಪ್ರೇಯರು. साल 1999 में राघव ने बिना वेतन के ही स्कूल से 1 साल की छुट्टी ले ली. उनके विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर न पड़े, इसलिए राघव ने एक शिक्षक की भी व्यवस्था की, वो भी अपने खर्चे पर. बड़े ही तेज दिमाग वाले राघव ने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गटर स्प्रे पंप के कामकाज को देखा और समझा. गटर पंप पर प्लास्टिक पाइप को जोड़ने का और साथ में पीवीसी टीट कप का इस्तेमाल करने का उन्हें विचार आया और इस तरह राघव ने अपनी पहली मिल्किंग मशीन बनाई. लेकिन यह मशीन इतनी प्रभावी नहीं थी. इस मशीन में ढेरों कमियां थीं. राघव खूब मेहनत करके एक एक कर अपनी मशीन की सभी कमियां दूर करते गए. चार साल की कड़ी मेहनत और 15 मॉडल बनाने के बाद राघव सफल मिल्किंग मशीन बना पाए. राघव का यह आविष्कार एक संपूर्ण मिल्किंग मशीन है. राघव की इस मशीन में 2 मैकेनिकल पंपों के जरिए वैक्यूम प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, जिससे गाय भैंसों को दुहा जाता है. बारी बारी से कम ज्यादा होते इस प्रेशर से ऐसा लगता है जैसे मानव हाथ ही गाय को दुह रहे हैं और उससे गाय को कोई तकलीफ नहीं होती. दूध का पाइप विशेष रूप से मोल्ड किए गए गैस्केट वाले एक कैन से जुड़ा होता है. उसमें से दूध ऊपर से बह न जाए इसलिए एक वाल्व भी लगा होता है और साथ में एक वैक्यूम मीटर भी होता है ताकि प्रेशर ज्यादा होने का पता चल सके. दूध दुहने के पहले और दूध दुहने के बाद मशीन के पुर्जों को खोलकर साफ किया जाता है. गाय भैंस के थन और निपल को ठंडे पानी से धोया जाता है और सूती कपड़े से पोंछा जाता है. दूध में हवा के बुलबुले नजर आते ही गाय को दुहना रोक दिया जाता है. इस मशीन से कोई भी इंसान अपने हाथों से 100 लीटर तक दूध निकाल सकता है और 1 मिनट में 2 लीटर से ज्यादा दूध दूह सकता है. इस मशीन के उपयोग से गाय भैंस के थन में दूध नहीं रहता और इससे जानवर को किसी तरह की तकलीफ भी नहीं होती. यह मशीन 4 अलग अलग मॉडलों में आती है. ಈ ಮೆಷನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಹಸು ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಕೆಲಸ ಚಾಲನೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. इस मशीन को चलाना बड़ा ही आसान है. इसे हैंड पंप या फुट पैडल से चलाया जा सकता है. इतना ही नहीं, इसे बैटरी पर भी चलाया जा सकता है. इस मशीन का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि गाय भैंस को ऐसा ही लगता है कि उसका बछड़ा ही दूध पी रहा है. अपने इस सफर के बारे में बताते हुए राघव बड़े ही भावुक हो जाते हैं. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಫೈನಾನ್ಸಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನನ್ನ ಭಾವ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು, ಅಂದರೆ ಕುಸುಮಾದರ ನನ್ನ ಅಳಿಯನಪ್ಪ 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವಾಗೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. इस मिल्क मास्टर ने भारतीय डेयरी उद्योग में अपना एक गौरवशाली अनूठा स्थान बना लिया है. आज गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, यहां तक कि विदेशों में भी राघव गौड़ा 2000 मशीनें बेच चुके हैं. अनेक विश्वविद्यालयों, बैंकों और अन्य सरकारी एजेंसियों ने भी उनके आविष्कार की प्रशंसा की है. इस आविष्कार का पेटेंट रजिस्टर्ड है. राघव गौड़ा की मशीन खरीदने के लिए उनके पास देश भर से बहुत से अनजान किसानों के फोन आते रहते हैं. इन सभी को राघव खुद जवाब देते हैं और उनका जीवन बदलने की कोशिश भी करते हैं. राघव गौड़ा की इस मशीन ने सैकड़ों किसानों को अच्छा पैसा कमा कर दिया है. ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಘಗೌಡ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಜೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಲಭ ವಿಧಾನದ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. अपनी इस मशीन के बारे में बताते हुए राघव अपने बचपन में चले जाते हैं. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. राघव ने 10 वर्ष की उम्र से ही नए नए उपकरण बनाने की शुरुआत कर दी थी. किशोर राघव ने बांस और एक नूडल प्रेस को जोड़कर एक स्प्रे गन बनाई थी. राघव ने प्लास्टिक और पीवीसी के स्पेयर पार्ट से गोबर गैस प्लांट भी बनाया था. उन्होंने मधुमक्खी की कृत्रिम रानी बनाने के लिए पुरस्कार भी जीता है. राघव के आविष्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है. उन्होंने चारा कटर भी विकसित किया है जो नारियल और सुपारी के कड़क लकड़े को आसानी से छील देता है. राघव गौड़ा का कारोबार अब इतना बढ़िया चल रहा है कि उन्होंने शिक्षक की नौकरी से सेवानिवृत्ति ले ली है और सारा दिन अपने ही आविष्कारों को बेहतर बनाने में व्यस्त रहते हैं. अपने इस आविष्कार के लिए वो अपने पूरे परिवार के आभारी हैं. My father is invented milking machine. For that he received national award by NIF with the grassroots level invention. My father's main intention and aim is to build a factory at village and give more employment to the village peoples at their hometown only. His main ambition is all the employees should live together with their family members and improve and develop their village. पूरे इलाके में राघव का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है और उनके आविष्कार के बारे में तो हर कोई जान चुका है. अब राघव गौड़ा ने अपने ही गांव मुरल्या में मिल्क मास्टर और आई मिल्कर मशीन के कारोबार के लिए क्षीर एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी शुरू की है. NIF के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राघव गौड़ा की इस कंपनी को MVIF योजना के तहत डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए भी बड़ा सहयोग मिला है. During the year 2000, there were no hand milking machines available in the market. Whatever the machines we had in the market were costing about 80,000 rupees.
and no one was afforded to buy that machine. So that is the reason why my father-in-law was inventing and trying a new technique by himself. I was working with him for development of other models, and we have about 5 or 6 models of this milking machine. There are about 6 variants of the milking machine today. क्षीर एंटरप्राइजेज में 30 परिवार अपने प्रियजनों के साथ मिलकर अपने ही गांव में खुशी खुशी रह रहे हैं। ನಾನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡೈಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. गांव वालों को अपने ही गांव में अच्छा रोजगार मिले और उन्हें अपना घर परिवार छोड़कर दूर न जाना पड़े, ये सपना भी राघव गौड़ा ने अपनी कंपनी के माध्यम से सच कर दिखाया है। राघव गौड़ा ने मिल्क मास्टर एक दूध निकालने की मशीन बनाई और मशीन में उनका सबसे बड़ा जो उसके अंदर वो सोचते थे कि एक ऐसी मशीन हो जिससे वैक्यूम के कारण जो अडर है जानवरों का उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसको ईज हो सके और जिस तरह से हम हाथ से दूध निकालते थे उतना ही कंफर्टेबली वो दूध दे सकें। उन्होंने इस चीज़ को भी देखा कि देश में तो छोटे छोटे किसान होते हैं, उनके पास में 1 जानवर, 2 जानवर, 10 जानवर, तो सभी की समस्याओं को कैटर करने के लिए ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल तीनों वेरिएंट्स उन्होंने दिए और तीनों वेरिएंट्स इतने इफ़ेक्टिव थे कि एक तो हाइजीन मेंटेन कर सकें, एक दूध को एफिशिएंटली निकाल सकें और जानवर को किसी भी प्रकार की कोई पिन ना हो उससे। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने एक नॉन एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट अवीवा इक्विपमेंट्स कंपनी के साथ किया है, जिसके तहत अब राघव गौड़ा की मशीन के 3 मॉडलों का उत्पादन ये कंपनी करेगी और गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसका वितरण भी करेगी। क्षीर एंटरप्राइजेज ने पिछले 5 सालों में 10,000 से ज्यादा मशीनों का निर्माण किया है और उन्हें मार्केट में उतारा है। राघव की मशीनों को सार्क देशों के अलावा स्वीडन, केन्या, न्यूजीलैंड और मेक्सिको में निर्यात किया जा रहा है। राघव गौड़ा की मशीन फिलीपींस, युगांडा और इथियोपिया की मार्केट में भी लोकप्रियता हासिल कर रही है। राघव गौड़ा अपने दैनिक जीवन में भी कई वैकल्पिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में रोशनी के लिए वो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वो अपने 15 एकड़ के खेत में मल्टी क्रॉप फार्मिंग करते हैं। राघव ने घर में इस्तेमाल होने वाली गैस के लिए एक गोबर गैस प्लांट भी लगाया हुआ है। जल ही जीवन है, इस बात को उन्होंने अपने जीवन में मानो सींच ही लिया है और इसीलिए राघव गौड़ा रेन हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी का संग्रहण करके बोर कुओं को पानी से भरा रखते हैं। अब राघव गौड़ा मधुमक्खी पालन के आसान तरीके खोजना चाहते हैं। लोगों के लिए सस्ता गैस वाटर हीटर बनाना चाहते हैं। दूध दूहने की मशीन की भारी सफलता के बाद ये मिल्क मास्टर बिना रुके अपने और अनोखे सपने साकार करने की राह पर निकल पड़े हैं। National Innovation Foundation is doing an exemplary job. They are promoting, searching all those people all over the country, whether they live in the urban areas, suburban areas, or in the tribal areas, or in the villages, who have converted their bright ideas into new innovations, which will certainly help in the development of technologies, and those technologies can help alleviate the sufferings of the people. It's a great organization where they have collected more than 2 lakh innovations of different nature, and they showcase them at number of forums, and then they also take them to the Rashtrapati Bhavan,
where the innovators are honored by the President of India himself. I think National Innovation Foundation is playing a great role in supporting science, scientific research, scientific innovations, and also in helping solve the problems of the country, and also in helping create employment and improving economic growth.